Hi friends, this is Dr. Muzammil Rahman and you are watching my YouTube channel that is the Dr. Muzammil Rahman. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह the most critical and the most sensitive part of accounting, that is the trial balance. So if you are new to this channel, please do subscribe, do share and do comment, and don't forget to support us. So inshallah in this video we'll be taking the micro analysis of the critical part of accounting, that is the trial balance. So now let's watch this video. Okay, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह we'll be taking the most critical topic of accounting, that is trial balance. Trial balance. Actually, most of the students have asked me, sir, please do have a lecture on this topic. It's something boring and we don't have taste in it. तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल एक इन डेप्थ एक माइक्रो एनालिसिस कर लेंगे इस टॉपिक की, ट्रायल बैलेंस की. तो बिफोर लर्निंग दिस टॉपिक, प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट योर ब्रदर एज मच एज यू कुड. तो ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले लेट्स हैव अ लाइमलाइट ऑन द अकाउंटिंग साइकिल बिकॉज इट्स मोस्ट ऑब्लिगेटरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम अकाउंटिंग की साइकिल जो है ना उसको सीखें. तो लेट मी रिपीट हियर इट वंस अगेन कि अकाउंटिंग का जो साइकिल है ना जिसे हम कहते हैं AC. दिस इज आवर अकाउंटिंग साइकिल. सो वी स्टार्ट एक्चुअली फ्रॉम ट्रांजैक्शंस. जब ट्रांजैक्शंस होंगी, few transactions will be cash and a few of it will be credit. It's obvious कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई तिजारत हम करते हैं, definitely there is the involvement of both. यानी कोई चीज़ आप नेट कैश पर भी परचेज करोगे या उसकी सेल आउट करोगे, या definitely you are going to purchase your raw material either on cash or on credit. तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ट्रांजैक्शन. और यहाँ से हम प्रिपेयर करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, या आप सिंपली मान लीजिए वी प्रिपेयर द वाउचर्स. वाउचर के बाद क्या होता है कि द जर्नी ऑफ एन अकाउंटेंट गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. आपकी जो लो लेवल टीम है ना, दे डू बुक कीपिंग, यानी जिसे हम जर्नल कहते हैं, डे बुक, जर्नल. एंड फ्रॉम जर्नल यू डू व्हाट? यू प्रिपेयर योर लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स. तो लेजर अकाउंट्स के बाद इट ऑल्सो इंक्लूड सम सब्सिडरी बुक्स. तो लेजर अकाउंट के बाद ही हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस से ही हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. And finally we prepare our balance sheet. And then again in the next year you again have transactions, and then you again prepare source documents, फिर journal, फिर ledger and subsidiary books. और फिर यहाँ ledger के बाद जब आप ledger accounts बनाओगे ना, तो उसके बाद ही हम बनाते हैं क्या? trial balance. Great. So it's obligatory to have all of your ledger accounts, otherwise it's impossible to prepare trial balance. यानी अगर आपके पास ledger accounts नहीं होंगे ना, तो बाबा यार it is difficult to prepare what? Trial balance. यार आपके पास आटा ही नहीं है
तो रोटी बनाओगे कहाँ से, ऊपर से तो नहीं आएगी ना. सो देन यू विल फ्रॉम ट्रायल बैलेंस यू विल प्रिपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, इसके बारे में हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन वन वीडियो. तो वहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ेंगे और बैलेंस शीट भी पढ़ेंगे. सो दिस इज़ दी अकाउंटिंग साइकिल. ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको ऑब्लिगेटरी हैं कि ये आनी चाहिए आपको. पहले ट्रांजैक्शंस होते हैं, देन वी प्रिपेयर वाउचर्स, फ्रॉम वाउचर्स वी ड्रा आवर जर्नल. तो जर्नल से ही हम पोस्टिंग के थ्रू लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और लेजर अकाउंट से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन कि ये ट्रायल बैलेंस एक्चुअली होता क्या है. व्हाट डज दिस मीन? Okay, now let's talk of the definition first. कि ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है. नाउ लुक एट दिस टर्म ट्रायल. ट्रायल सिंपली मीन्स टेस्ट. ट्रायल मीन्स व्हाट? टेस्ट. टू चेक द परफॉर्मेंस, टू चेक द परफॉर्मेंस, accuracy or stability. अभी मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, I'm just literally saying this word trial. Trial what mean? It means test to check performance, accuracy or stability or capacity you may call. यार आपने देखा होगा कि जब भी आपको कहीं से when you want to purchase a motor vehicle, तो आपसे कहा जाता है यार पहले इसकी ट्रायल तो ले लीजिए आप. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू परचेज अ ब्रांड एम्बेसडर कार, या आई वॉन्ट टू परचेज अ मर्सिडीज़ परचेज करने से पहले आई मेक ए कॉल टू द कॉर्पोरेट, टू द कंपनी, यार मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए. सो गाड़ी को परचेज करने से पहले आपको क्या कहा जाएगा? मुझे कहा जाएगा यार आप एक ट्राई तो लीजिए पहले. अब जस्ट लुक the feasibility, the character, the mileage, the ground clearance of that vehicle. अब परचेज करने से पहले मैं क्या करूँगा? I'll do a try to check the performance. उसकी परफॉर्मेंस में चेक करूँगा, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस में चेक करूँगा, उसकी माइलेज कि यार अगर बुकलेट पे लिखा गया है कि it gives you 24 to 25 kilometers per liter, तो whether it's true or false, I'll do what? I'll go for the trial. So trial is nothing, it is simply a literal test that you do to check the performance, to check the stability, to check the accuracy or to check the capacity of an object or a person as well. तो उसका क्या नाम है? We call it literally trial. And balance, this is the balance that we get from various ledger accounts. तो literally now what does this trial balance mean? अगर इन दो वर्ड्स को कंपाइल किया जाएगा, इट इज सिंपली द टेस्ट ऑफ द बैलेंस. व्हाट? द ट्रायल बैलेंस, द टेस्ट ऑफ द बैलेंस दैट वी गेट फ्रॉम ऑल लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स में जिस अकाउंट की भी बैलेंस होगी ना, उसी की यहाँ पर हम एक ट्राई करते हैं. अब यहाँ पर मैं एक डिफिनीशन आपको बोलूँगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है एक्चुअली. इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. अब मैं इसकी डिफिनीशन आपको बोल रहा हूँ. ट्रायल बैलेंस, इट इज़ अ फॉर्मल पीस ऑफ पेपर which contains all the ledger account balances. तो याद क्या रखना है कि ट्रायल बैलेंस इज सिंपली इट्स अ पीस ऑफ पेपर, अ पेज. दिस फॉर एग्जाम्पल, this is a piece of paper that I do have in my hand. तो जब मैं इसी piece of paper में जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, उनकी बैलेंस में एक शीट पे लिख लेता हूँ. So this piece of paper or this page we call it what? Trial balance.
तो ट्रायल यहाँ पर किसकी ट्रायल हो रही है, किसका टेस्ट हो रहा है? द बैलेंसेस ऑफ एवरी अकाउंट. सो एक ऐसा पीस ऑफ पेपर, एक ऐसा पेज जहाँ पर हम जितने भी अकाउंट्स होंगे ना उनकी बैलेंस का ट्रायल ले रहे हैं, एक टेस्ट कर रहे हैं. वाई? सो द बिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि वाई दिस ट्रायल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कि ये ट्राई हमने करनी क्यों है यार. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कार की. अगर मैंने कार परचेज की और बाद में डिफेक्ट निकला, दैट्स रबिश टू डू सो. तो होता क्या है एक्चुअली, तो जस्ट यू जॉट डाउन दिस डेफिनेशन. इट्स अ फॉर्मल पीस ऑफ ए पेपर और अ डॉक्यूमेंट और अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स ऑल द लेजर अकाउंट बैलेंसेस. यानी एक ऐसा पेज, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर और समराइज स्टेटमेंट जिसमें हर एक लेजर अकाउंट की बैलेंस आपको दिखी. अब यहाँ पर बिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दैट व्हाई टू गो फॉर दिस ट्रायल, कि हमने ट्रायल करनी क्यों है यार. मेरा तो काम है, मैं तो सही ढंग से काम कर रहा हूँ. देन व्हाई आई शैल गो फॉर अ ट्रायल, कि ट्रायल हमने करनी क्यों है, किस लिए हमने ट्रायल करनी है. नाउ आई विल आस्क यू, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन in a more simplified way or in a more simplified form. अभी जब मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल बताया था ना, एक्चुअली फ्रॉम दिस ट्रायल बैलेंस और आफ्टर दिस ट्रायल बैलेंस वी आर गोइंग टू मेक द मोस्ट क्रिटिकल एंड एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट. ट्रायल बैलेंस के बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसका नाम होता है हमारा, एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट जो हमारी परफॉर्मेंस बताए. We are going to make our balance sheet and cash flow statements. वो हम इंशाल्लाह in the next video will be taking them one by one. अच्छा, ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं? वी प्रिपेयर आवर इनकम स्टेटमेंट्स, वी प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड वी प्रिपेयर आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. एक्चुअली दीज आर दोज डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव टू पब्लिश इन द पब्लिक डोमेन. यही हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स पे आते हैं, जितने भी हमारे ऑनलाइन कॉर्पोरेट पोर्टल, चाहे वो मनी मिंत्रा हो, money.com हो, चाहे वो NSE इंडिया हो, BSE इंडिया हो, या गवर्नमेंट के बजट्स, दिस गवर्नमेंट फॉर्मल दिस इनटेकिंग डेटा स्ट्रक्चर हो, जहाँ पर कंपनीज को कहा जाता है कि यार आप हमें अपनी परफॉर्मेंस और पोजीशन दिखा दीजिए. सो दीज आर एक्चुअली द 3 डॉक्यूमेंट्स दैट आर पब्लिश्ड इन द पब्लिक डोमेन. यही वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो पूरे वर्ल्ड की नज़र में आते हैं आफ्टर पब्लिशिंग देम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्नड in the accounting concepts and principles ki we have to follow the full disclosure, and it's obligatory for the corporates as per section 129 subsection 1st of the Companies Act 2013. It is obligatory for them to make these statements and you need to publish them publicly. That's why we say ki accounting is what the language of the business. ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने पब्लिक डोमेन में लाने होते हैं. अब होगा क्या इफ देयर इज एन एरर, इफ देयर इज समवेयर ए मिस्टेक. अब ये पब्लिश करने के बाद अगर आपको पता चला कि यार अकाउंटेंट ने या हमारे स्टाफ ने कहीं पर गलती की हुई हो, so definitely your opponents are waiting for it. They will highly mesmerize. They'll be highly mesmerized by looking at the mistakes of your statements. So what we do? Before publishing these statements, we do a trial, we do a test before publishing them in the market. क्योंकि आपके स्टेक होल्डर्स बेसब्री से इसका इंतज़ार करते रहते हैं, चाहे वो आपका ओनर हो, चाहे आपकी मैनेजमेंट हो, चाहे आपके क्रेडिटर्स हो, चाहे आपके बैंकर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द टैक्स, या टैक्स अथॉरिटी हो, रिसर्च स्कॉलर्स हो, सप्लायर्स हो, इवन कस्टमर्स हो. एवरीबडी इज गोइंग टू बी इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर इट. ग्रेट. अब होता क्या है कि अगर हमें पब्लिश करने के बाद पता चला कि आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉल्टी, देयर आर सो मेनी एरर्स एंड मिस्टेक्स, व्हाट यू गोना डू? डेफिनेटली इट मेक्स अ ग्रेट हरासमेंट. आपकी इमेज इट ऑटोमेटिकली कम्स डाउन एंड यू विल बी क्रिटिसाइज्ड बाय द मीडिया, by the national media, by the critics, by the opponents, by your competitors, that look what the work is being done by them. So just to remove all these things, just to be error free, we do a trial, we do a test. इनको publish करने से पहले हम क्या करते हैं? We go for a formal trial.
कि यार अभी देखते हैं कि जितना हमने अभी तक काम किया है whether that's accurate or not, whether that is true or not. तभी हम कहते हैं कि trial balance is actually a tool. Now let me just give you one more definition of this topic, trial balance. It is a tool that checks arithmetical accuracy. It's a tool that checks your arithmetical accuracy, means mathematically and how correct your calculations are. आपने अभी तक जो वोचर्स डाले हैं, आपने जो जर्नल बनाया है, आपने जो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए, उनमें कितनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है ना, दिस टूल इज गोइंग टू टेल यू. इफ योर डेबिट एंड क्रेडिट डज नॉट बैलेंस, वो हम अभी पढ़ेंगे इसकी, जब हम इसकी मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे कि हम हाउ वी गोना प्रिपेयर दिस. सो द क्वेश्चन वाज व्हाई वी प्रिपेयर दिस ट्रायल बैलेंस. So, and the simple answer is that before publishing our documents, we need to have a look. तो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने से पहले हम ये इट्स ऑब्लिगेटरी टू चेक यार, क्योंकि वो मार्केट में आते हैं, हर एक बंदे के पास वो रहते हैं, तो वो अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो वो एक तबाह है हम सब पर, एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट, एज एन अकाउंटेंट, एज अ कॉर्पोरेट बॉडी. तो सिंपली व्हाट वी डू अ ट्रायल, वी डू अ टेस्ट बिफोर पब्लिशिंग देम. तो उसी टूल को हम कहते हैं व्हाट वी कॉल इट ट्रायल बैलेंस. होप यू गॉट दिस डेफिनेशन कि ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है. और ट्रायल बैलेंस का जो इनपुट है ना, बैलेंस जो होती है, ये कहाँ से आते हैं? यू मस्ट कीप इट इन माइंड, इट कम्स फ्रॉम ऑल द लेजर अकाउंट्स. जितने भी आपने अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे, चाहे वो रियल होंगे, पर्सनल होंगे या नॉमिनल होंगे, तो चाहे वो शाम का अकाउंट होगा, आदिल का अकाउंट होगा, आसिफ का अकाउंट होगा, राम का अकाउंट होगा, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, एवरी अकाउंट दैट डज हैव अ बैलेंस. तो हर एक अकाउंट जिसकी भी बैलेंस होगी ना, तो दैट विल बी शोन इन व्हाट, इन द ट्रायल बैलेंस. तो होप यू गॉट दिस डेफिनेशन कि व्हाई ट्रायल बैलेंस इज बीइंग प्रिपेयर्ड. तो ट्रायल बैलेंस हम इसीलिए प्रिपेयर करते हैं, इट गिव्स अस अ चेक, it tells you the arithmetical accuracy of your work, कि आपकी टीम ने, अकाउंटेंट्स ने जो काम किया, बुक कीपर जो आपके होंगे, तो वो जो काम अभी तक आपने किया ना, तो उसमें कितनी सच्चाई है, what is the quantum of truth in that, whether that's accurate, the efforts that you have made are great or not. उसमें कुछ एरर्स अगर होंगे तो डेफिनेटली यू गोना रिमूव दम बिफोर पब्लिशिंग योर डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट होगा, चाहे वो आपका बैलेंस शीट होगा या कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो होप यू गॉट दिस डेफिनेशन द ट्रायल बैलेंस. एंड इसकी पोजीशन क्या है कि इट्स बीन प्रिपेयर आफ्टर लेजर अकाउंट्स. नाउ लेट्स टॉक ऑफ सम ऑफ इट्स एसेंशियल फीचर्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसकी फीचर्स याद रखना. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज्ड. और इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं जो याद आपने ये रखने. नंबर फर्स्ट कि ट्रायल बैलेंस जो है ना, इट इज़ अ स्टेटमेंट और अ डॉक्यूमेंट not an account. Hey, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना इसका, इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट, अ डॉक्यूमेंट. जैसे मैंने अभी आपको एक पेज दिखाया था, एक्सक्यूज मी. तो दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस. ये एक सिंपल एक पीस ऑफ पेपर होता है, एक पेज होता है, एक समराइज्ड स्टेटमेंट होता है, किसका? बैलेंस का. इट्स नॉट एन अकाउंट. अगर ये अकाउंट होता है तो इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. इट डज हैव अ डेबिट साइड एंड इट डज हैव अ क्रेडिट साइड एंड इट डज हैव एट द एंड मे बी अ बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. लेकिन होता क्या है कि इट इज अ समराइज्ड स्टेटमेंट और इट इज सिंपली अ पीस ऑफ पेपर और अ पेज. अभी जो मैंने आपको दिखाया था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रायल बैलेंस ऑफ माई ओन कॉर्पोरेट. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर मैं लिखता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर मुजम्मिल एंड देन आई टेक द बैलेंसेस. कौन सी बैलेंस कहाँ पर आएगा दैट आई शो इंशाल्लाह लेटर इन दिस वीडियो. तो होगा क्या कि इट्स सिंपली अ पीस ऑफ पेपर
it's not an account. The most important character is that. So it doesn't have a debit side or it doesn't have a credit side, even though it does have balances. वो मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सी balance कहाँ पर आती है. So the first important character is that it is a simple summarized statement. It's not an account. So please do keep it in mind. So the first character is gone. Now the second character is that it is prepared after the ledger accounts. तो ये इसका दूसरा एसेंशियल कैरेक्टर है कि ट्रायल बैलेंस आप तभी बनाओगे जब आपके पास लेजर अकाउंट्स होंगे. तो लेजर अकाउंट इज एक्चुअली अ रॉ डेटा. इट्स अ मटेरियल दैट फ्रॉम वेयर you gonna prepare your what? You gonna prepare your trial balance. तो याद रखना है कि जब जब हमारे पास लेजर अकाउंट्स होंगे ना, तभी पॉसिबल होगा कि हम अपने ट्रायल बैलेंस को बना सकेंगे. बिकॉज ये तो ट्रायल बैलेंस है ही. तो जब लेजर अकाउंट्स होंगे तो उनकी डेफिनेटली दे डू हैव अ बैलेंस. तो जितने भी अकाउंट्स होंगे उनकी बैलेंस एक होगी. तो उसी बैलेंस को हम एक्सट्रैक्ट करके एक शीट पे लिखते हैं, एक पेज पे, एक समराइज्ड फॉर्मेट में हम उसको लिखते हैं. तो ये दूसरी कैरेक्टर है कि इट्स बीन प्रिपेयर आफ्टर लेजर अकाउंट्स. सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. एंड नंबर थर्ड, दैट इज द मोस्ट कि it is not a part of double entry system of bookkeeping. It's not a part of double entry system of bookkeeping. So it is not actually an essential fragment. So it's a choiceable. If you want to do it, you can. And if you don't want, you can't. तो डबल एंट्री सिस्टम में ये एक ओब्लिगेटरी सेटअप नहीं है. अगर आप नहीं करना चाहते हो चेक अपने बैलेंस का, सो इट्स ऑब्वियस यू कैन मूव फॉरवर्ड. ग्रेट. एंड इफ यू वांट टू डू इट, इट्स ऑप्शनल, नॉट ओब्लिगेटरी. तो है क्या कि ये एक डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारे पास, जिसे हम बुक कीपिंग कहते हैं, मॉडर्नाइज्ड अकाउंटिंग भी हम इसे कहते हैं, इसका ये एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज सेपरेटिवली मेंटेन्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर. अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि जब आप अपने लेजर अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो देन यू प्रिपेयर ऑन अ सेपरेट शीट, रफली और फॉर्मली. एज एन अकाउंटेंट, आई विल टेक दिस शीट, आई विल टेक माय ऑल लेजर अकाउंट्स एंड आई विल चेक द बैलेंस वेदर इट इज गोइंग टू बी टैलीड और नॉट. बट nowhere it's the fragment or essential part of my double entry system of bookkeeping. तो bookkeeping जितनी भी होंगी ना आपकी, चाहे वो starting from journal up to your financial statements, चाहे वो journal हो, ledger accounts हो, subsidiary हो, etc etc. याद रखना है कि trial balance is not the essential and integral part of that system. It's optional. If you want to do it, you can. And if you don't want to do it, you can't. अगर नहीं चाह रहा यार, मेरा दिल कर रहा है कि यार मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं है, बाढ़ में गया ये ट्रायल बैलेंस, जस्ट गो ऑन, आई जस्ट मेक माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, इट्स ऑप्शनल. जब आपको लगेगा कि यार आई नीड टू चेक माई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, आई विल डू इट, आई विल मेक इट. एंड आई एम नोवर बीन प्रेशराइज्ड बाय एनी ऑफ माई लॉज, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल एक्ट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट एक्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की जितने भी या इनकम टैक्स एक्ट हो. सो दे नेवर से यू कि यू जस्ट गो फॉर इट. It's a tool to check your accuracy. So it's an additional tool through which you can check your doubts, through which you can check your errors, etc etc. And by government is not saying you it's obligatory for you to make it. So just keep it in mind, it is not an essential part of our double entry system of bookkeeping, trial balance. And next one is, it checks the arithmetical accuracy. It checks accuracy, arithmetical accuracy. हम पहले पढ़ते हैं जब हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कर पढ़ते हैं, या ड्यूअल एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं. सो वी से कि डेबिट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट. तो वही अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आपका जो ट्रायल बैलेंस है, इट विल चेक.
अगर डेबिट और क्रेडिट मिसमैच हो रहा है, यानी आप डेबिट का टोटल कर रहे हैं, इट कम्स एज ₹1 lakh, so this is the debit, और आप क्रेडिट टोटल कर रहे हैं, it comes as 90,000. So now these two balance are getting mismatched. So this simply shows कि there is somewhere a mistake, an error. तो यही टूल ट्रायल बैलेंस आपकी अर्थमेटिकल यानी कैलकुलेशन जो आपकी हुई है अभी तक, whether that's great or not, क्या वो सही हुई है कि नहीं, so you can check that by the preparation of trial balance. So this is the next feature. और एक इसमें लास्ट फीचर जो आपने याद रखना है, that is going to be it must get tallied. It must get tallied कि जब आप ये बना लोगे ना ट्रायल बैलेंस, जब आप एक साइड में डेबिट बैलेंस लोगे और एक साइड में आप क्रेडिट बैलेंस लोगे, तो जब डेबिट बैलेंस आप लोगे एक साइड में एक कॉलम में और एक कॉलम में आप क्रेडिट बैलेंस लोगे, तो जो आपकी डेबिट बैलेंस होगी तो यहाँ से हमारी क्रेडिट बैलेंस होगी। तो जब आप इसका टोटल करोगे ना और इसका टोटल, जब आप वंस यू मैच इट मस्ट गेट टेलीड, मतलब आपका डेबिट और आपका क्रेडिट हमेशा बराबर आना चाहिए। सो दीज वर सम एसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस। सो व्हाट वी हैव लर्नड कि नंबर फर्स्ट, इट इज सिंपली एन स्टेटमेंट, not an account. Number second, what we have learned ki it will be prepared alhamdulillah after the preparation of what ledger accounts, and then third is the most important ki it is nowhere the part and parcel, the integral part of the double entry system of bookkeeping. Double entry system of bookkeeping का ये essential part नहीं है, it's just a volunteer or an optional tool that you use to check your accuracy. So then we have this one more, that is it checks the arithmetical accuracy कि आपकी calculation कितनी सही रही है अभी तक. So the trial balance will tell you. And then we have the last one कि it always gets tallied कि ये आपका debit और credit हमेशा बराबर आना चाहिए. तो because of what? Dual aspect or double entry system of bookkeeping. Okay, now let me tell you the format. इसका जो format है, format of trial balance, how it looks like. So its format is quite simple and easier for all of us. So the first column here is a serial number or item number. Then you have the second one, that is particulars or name of the ledger account. And then we have debit balance. And finally we have credit balance. जितने भी आपके लेजर अकाउंट्स होंगे ना, so for example first I have say for example the first is my building, so in the serial number will write first, then name of the ledger account is building. तो लेजर अकाउंट का नाम क्या है? बिल्डिंग. नाउ आई हैव डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. सो बिल्डिंग राइट हियर डेबिट बैलेंस है ₹1 लाख, इसकी बैलेंस मेरे अकाउंट में आ रही है कि बिल्डिंग अभी हमारे पास कितनी पड़ी है? 1 लाख की. नाउ हियर इज़ $1 बिलियन क्वेश्चन अगेन कि यार अब हम क्या करें, कहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ में वी हैव सो मेनी, से वी हैव थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स, एंड हाउ कैन वी रिमेंबर कि कौन सी चीज़ में डेबिट बैलेंस होगी और कौन सी चीज़ में
क्रेडिट बैलेंस होगी। तो इसके लिए आपको मैं एक सिंपल स्टेटमेंट बताऊंगा। इट्स अ गोल्डन रूल दैट्स बीन फॉलोड by the accountants, which has been established, which have been provided by our experts of the same field, and that we get from actually the double entry system of bookkeeping. यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट हमने याद रखना है कि all assets and expenses have debit balance, so your job is done. All assets, आपके पास जो कोई भी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो करंट एसेट होगा, चाहे वो फिक्स्ड होगा, चाहे वो टेंजिबल होगा या इनटेंजिबल होगा, आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म एक्सपेंस होगा या लॉन्ग टर्म एक्सपेंस होगा, चाहे वो लॉस होगा आपके लिए, फॉर एग्जांपल यानी ना आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि इसकी कौन सी बैलेंस होगी। सो इफ़ यू हैव योर एसेट्स and expenses, all of them have debit balance. It's a golden statement that you need to remember. For example, land, blindly will tell it does have a debit balance. Why? Because assets, and the rule we have learned कि assets का rule होता क्या है, debit the increase or debit what comes in, या expense का rule हम पढ़ते हैं as per the traditional approach, debit all expense and losses or debit the increase. तो सिंपली कि जितने भी आपके बिजनेस में एसेट्स होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगे ना, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, एटसेट्रा एटसेट्रा, all of them does have debit balance. So what the statement we have to remember is all assets and all expenses, जितने भी खर्चात आपके होंगे, चाहे वो सैलरी होंगी, वेजेस होंगे, रेंट होगा, ऑक्ट्री होगी, फ्रीट होगी, कैरेज होगी, एडवर्टीजमेंट, ब्रांड एम्बेसडर चार्जेस, सैलरी टू स्टाफ, कमीशन पेयर ऑन परचेज और कमीशन पेयर ऑन सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी सिंपल टर्म में आपके जितने भी एसेट्स होंगे या एक्सपेंसेस होंगे, उनकी कौन सी बैलेंस होंगी, उनकी होगी डेबिट बैलेंस। मैं भी मैंने लिखा बिल्डिंग, देन फर्नीचर, लैंड, फर्नीचर, फिटिंग्स, goodwill, copyright, patent, trademarks, etc. All of these will be written on the debit side. Also, rent, salary, wages, commission, octroi, free, tax. Every expense does have what? Debit balance. आपसे कहेगा कोई क्यों? It's not a blind rule that we are following. It's actually the modern approach that we follow. All assets and expenses, we do have a rule that debit the increase and credit the decrease. तो याद रखना है कि हर एक एसेट का, जब भी आप किसी एसेट का भी अकाउंट बना लोगे ना, तो उसकी हमेशा डेबिट बैलेंस आएगी, और जब भी आप किसी एक्सपेंस का अकाउंट बना लोगे तो उसकी भी क्या, उसकी सिंपली डज हैव अ डेबिट बैलेंस, सो इट विल बी रिटन इन द डेबिट कॉलम. And then we have to remember one more this rule, that is, अब एक और मैं यहाँ पर आपके लिए एक फ्रेगमेंट लिख रहा हूँ. सो ये एसेट और एक्सपेंसेस के लिए. And you have to remember also all liabilities and incomes have credit balance. तो आपके जितने भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ होंगे, यानी आपके जितने भी कर्जे होंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इट ऑलवेज डज हैव व्हाट, इट डज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. और आपके जितने भी इनकम्स या गेन्स आपके होंगे, से आपकी सेल्स हुई, आपका कमीशन रिसीव्ड हुआ, आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, आपका डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, सो ऑल ऑफ देम विल हैव व्हाट, इट डज हैव क्रेडिट बैलेंस. चाहे लाइबिलिटी होंगी आपकी या आपकी इनकम्स होंगी, इनकम्स ओब्लिक गेन्स, इनकी कौन सी बैलेंस होगी, इनकी होगी क्रेडिट बैलेंस. आपके यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ वंस अगेन, आपके जितने भी एसेट्स होंगे और आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, इन दोनों की कौन सी होगी, डेबिट बैलेंस. अब इन दोनों की कौन सी होगी, क्रेडिट बैलेंस. सो सिंपली से आपसे कोई कहेगा फॉर एग्जांपल लोन की कौन सी बैलेंस होगी, सो सिंपली लोन इज अ लायबिलिटी एंड इट्स ऑफ क्रेडिट बैलेंस. सो आपसे कहेगा कोई सेल्स इज व्हाट, इट्स एन इनकम, सो इट डज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. डिविडेंड रिसीव्ड, क्रेडिट बैलेंस, लोन, क्रेडिटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सिंपली आपने यही याद रखना है कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू हैव टू फॉलो दिस रूल. ऑल एसेट
एंड एक्सपेंस अकाउंट्स डज ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स होंगे या इनकम्स के अकाउंट्स होंगे या गेन्स के अकाउंट्स होंगे, तो दे डू हैव सिंपली द क्रेडिट बैलेंस। तो एंड में क्या होगा कि अगर आपने, जब आप डेबिट में एसेट्स और एक्सपेंसेस लिखोगे और क्रेडिट में इनकम्स और लाइबिलिटीज़ लिखोगे, सो यू विल टोटल इट। फॉर एग्जांपल वंस यू हैव टोटल इट, तो ये होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा इसका फीचर कि डेबिट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट। जब आपने डेबिट साइड का टोटल किया और क्रेडिट साइड का टोटल किया, सो इफ़ इट्स टैलिंग, इफ़ इट्स बैलेंसिंग, तो ये जो बैलेंस हमने बिल्डिंग की जो बैलेंस ली थी, ये कहाँ से हमने ली? एक्चुअली दीज आर एक्चुअली लेजर अकाउंट्स। बिल्डिंग का अकाउंट मैंने कहीं पर बनाया होगा लेजर में, तो वहाँ से ही मैंने इसको ले लिया। इसी तरह से जितने भी आइटम्स आप ट्रायल बैलेंस में लोगे ना, तो उनकी सब की बैलेंस अकाउंट्स हम उनके जब हमने सेपरेटिवली मेंटेन किए हुए होंगे, तो वहाँ से हमने उनका बैलेंस उठा के ले आए हम। तो हमने इसको वी जस्ट जॉट डाउन इट इन द ट्रायल बैलेंस। हमने इसको कहाँ पे लिखा? ट्रायल बैलेंस में। अभी हमने सीखा कि ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल लायबिलिटीज एंड इनकम्स विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। अब हुआ क्या? वंस यू हैव टैलीड इट, नाउ फ्रॉम दिस साइड यू आर गेटिंग 1 लाख एंड फ्रॉम दिस साइड यू आर अगेन गेटिंग 1 लाख, मीन्स योर ट्रायल बैलेंस इट्स बैलेंसिंग, इट्स टोटलिंग। तो आपका टैली हो रहा है ट्रायल बैलेंस। सो दिस सिंपली इंडिकेट्स व्हाट? Means the work that an accountant has done is arithmetically it's correct, but this is not guaranteeing you 100% it's error free. Please don't keep in mind it's a certificate or a proof that everything is going to be great, but to some extent for your satisfaction, to somehow you can say that the work has been beautifully done. जब भी आपका ट्रायल बैलेंस, तो हमने पहले आपसे डेफिनेशन में यही कहा था कि इसको इसीलिए बनाया जाता है सो दैट यू आर एबल टू मेक ए ट्रायल, यू आर एबल टू हैव अ टेस्ट। जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं ना, तो आपका टेस्टिंग रिजल्ट होना क्या चाहिए कि योर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इट मस्ट गेट टैली, इट मीन्स योर जॉब इज डन। अगर ये आपकी बैलेंस आ रहे हैं, तो सिंपली इट इंडिकेट्स कि जो काम अभी तक हुआ है कि there is arithmetical accuracy in your journal, in posting, in ledgers, but not 100%. Why? It doesn't guarantee you 100% error-free work, but to some extent you can, now you can have a satisfactory results. You can move further, you can publish your documents that are coming forth, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट होगा, बैलेंस शीट होगा, आपका कैश फ्लो होगा, बिकॉज यूर ट्रायल बैलेंस जो आपने टेस्ट किया, टेस्ट तो हम इसीलिए कर रहे हैं। जैसे अभी देखो कोविड का सीज़न चल रहा है ना, वी हैव दिस पैंडेमिक, वी गो फॉर ट्रायल्स एंड टेस्ट्स कि यार इसका ज़रा टेस्ट कर लीजिए कि ये पॉजिटिव तो नहीं है। अगर आपने टेस्ट किया, आपका नेगेटिव आ रहा, मीन्स नाउ योर जॉब इज़ डन, यू कैन एंजॉय। तो अब यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट करें? वी गो फॉर ट्रायल बैलेंस। आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो अभी तक हमने काम किया है कि वेदर दैट्स ग्रेट और नॉट, विल गो फॉर अ ट्रायल, विल गो फॉर अ टेस्ट। तो वो टेस्ट हमें कब उसके रिजल्ट्स आएंगे? जब हमने ये वाली फार्मूला अप्लाई की, हमने एक साइड से डेबिट बैलेंस लिया, एक साइड से क्रेडिट, इफ़ इट्स गोइंग टू बी टैलीड। अब ये दोनों साइड्स से टैली हो रहा है, सो दिस सिंपली इंडिकेट्स मीन्स द वर्क दैट यू हैव डन सो फार इज करेक्ट, बट आई एम अगेन सेइंग it does not give you a certificate that your job and your performance is 100% correct. You must keep in mind. There can be some errors that you can't identify and locate even if it gets tallied. For example, there's an error called complete omission. कोई transaction from the beginning you have completely omitted that. उसकी posting ही नहीं हुई है. Completely you have forgotten that transaction. या कोई transaction खाली vouchers में आ चुकी, उसका document आपके पास था, but unfortunately you didn't go for the journal. तो this statement will never guarantee you 100% accuracy, but again I'm saying कि it gives you a satisfactory results. अगर आप ये tally हो रहा है, तो this simply indicates to some extent कि 90-95% work your job is done. Now you can move forward. So again, if there's one more error, we call that compensating error. Why two errors occur in such a way, अगर दो गलतियाँ ऐसी हो रही कि they compensate each other, वो अपने आप को खुद ही rectify कर रहे हैं, तो this trial balance never gonna locate that. तो यहाँ पर यही चीज़ याद रखनी है हमने कि जब भी ट्रायल बैलेंस होगा हमें, तो this simply indicates कि there's an arithmetical accuracy but not 100%. So it doesn't give you 100% result, but
again I'm saying it gives you more than 90%, so you are, these are satisfactory results. There are less chances कि कोई गलती हुई होगी, लेकिन ये याद रखना है कि यार ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्यूरेसी 100% है, it doesn't provide you. तभी मैंने कहा था कि there are some errors that may occur still, like मैंने कहा कि error of complete omission, कोई चीज़ completely forgotten हुई है, so it never affects you even after the preparation, but your trial balance फिर भी आपको satisfactory results तो देगी, लेकिन it doesn't provide you the information that your work is 100% correct. But you can say that after this preparation, after the preparation of the trial balance, you can have a satisfactory sleep. तो आप कह सकते हैं कि to some extent it is a tool that checks the arithmetical accuracy. तभी हम कहते हैं कि this is just prepared on a फॉर्मल डॉक्यूमेंट और शीट कि मैं देखता हूँ कि यार मेरी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रही है अब तक कि नहीं. तो दैट्स व्हाई वी से कि इट्स नॉट अ फ्रेगमेंट एंड ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑफ योर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. So hope you got this. So this is what we call the simple format of a trial balance. अच्छा, उसके बाद हम इसकी मेथड्स हम पढ़ते हैं ना, तो वी हैव यूजुअली वी हैव 3 मेथड्स दैट वी फॉलो इन ट्रायल बैलेंस. जस्ट उनका नाम आपने याद रखना है, फॉर्मेट तो कॉमन यही रहेगा आपके लिए. तो इन ट्रायल बैलेंस वी हैव 3 मेथड्स एक्चुअली. तो वो आप 3 मेथड्स जो हैं वो याद रखना. नंबर फर्स्ट वी हैव अ टोटल मेथड. टोटल मेथड यहाँ पर इस टोटल मेथड में क्या होता है एक्चुअली कि जितने भी आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हुए होंगे, चाहे वहाँ से कोई बैलेंस आ रही है या नहीं आ रही, स्टिल यू विल पुट दैट इनटू द ट्रायल बैलेंस. इसका एक और नाम है, वी कॉल इट ग्रॉस ट्रायल बैलेंस. ये खाम ट्रायल बैलेंस होता है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस. And it's not that much popular because it takes everything into account. Total method इसका तभी नाम है total method. It takes everything into account. So we call it gross trial balance. So not that popular and not being popularly followed by the big corporates. And then we have the next one. This is the first. Second one that we have, we call that is balancing method. Balancing method. This is the most popular method that's been followed by the corporates and the most common one that's been used. इसे हम कहते हैं नेट ट्रायल बैलेंस. ये वही अकाउंट्स लेता है ट्रायल बैलेंस में जिनकी आपके पास बैलेंस होगी, चाहे वो डेबिट बैलेंस होगी या क्रेडिट बैलेंस होगी. ये वाला अकाउंट चाहे कोई भी अकाउंट हो ना, जो भी आपने अकाउंट मेंटेन किया हुआ होगा, चाहे उसकी बैलेंस आ रही है या नहीं आ रही है, वेदर व्हेन एन अकाउंट गेट्स बैलेंस्ड, स्टिल यू टेक इट इन दिस मेथड, टोटल मेथड में. लेकिन जब हम बैलेंसिंग मेथड की बात करते हैं ना, तो बैलेंसिंग मेथड में व्हाट वी डू कि वी ओनली टेक दोज अकाउंट्स वेयर वी हैव बैलेंसेस, चाहे वो डेबिट बैलेंस होगी या क्रेडिट बैलेंस होगी. वी डू नॉट गो फॉर एवरीथिंग. यहाँ पर हम फजूल का काम कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स अ ग्रॉस ट्रायल बैलेंस. रियल एंड ट्रू ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि वी हैव टेकन एवरीथिंग, चाहे उसको वो हमें चाहिए या ना चाहिए, लेकिन हमने ले लिया है उसे इन द टोटल. एंड द लास्ट वन वी हैव दिस कंपाउंड. Compound, or we call it hybrid, means it's actually the integrity of these 2 methods. So ये 3 चीज़ें आप याद रखना कि we have 3 methods and this one is the most popular. टोटल मेथड में हम क्या कहते हैं कि जितने भी अकाउंट्स बिजनेस में होंगे ना, चाहे उनकी बैलेंस हो या ना हो, इट टेक्स एवरीथिंग. लेकिन ये वाला मेथड हमें वही चीज़ें ले रहा है अपने अकाउंट में जो हमें चाहिए, जिनकी बैलेंस हमें चाहिए. तो दिस इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ दीज टू एक्चुअली, ट्राई, ग्रॉस एंड नेट. तो दिस इज़ नॉट दैट पॉपुलर एंड इट्स अ न्यू मेथड. तो these were the 3 methods that you are supposed to keep in mind. Method वही, फॉर्मेट वही है जो मैंने आपसे कहा कि इसका जो फॉर्मेट अभी मैंने बनाया था आपसे few minutes before. Okay, now there are some critical issues that you need to keep in mind. There are few important lessons for you. Number first, there are some cases that you need to take into consideration. Number first case is related the case of closing stock. Closing stock. Usually you will see that
this closing stock never appears. You'll never see it in the trial balance, and the question is why. ये आपको एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा. Now you'll ask me why, sir? Why it doesn't appear in the trial balance? Actually, अगर आप, if you are a deep thinker, no, not a deep thinker, it's just a common sense. कि closing stock होता क्या है? Actually, it's a stock which remains unsold at the end of the year. ये हमें तभी पता चलता है once we do the physical counting of our stock. तो stock हम already we have either purchased, हमने यहाँ पर दो चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई होती है. एक तो हम कहते हैं परचेजेस, और परचेज का हम अकाउंट भी बनाते हैं, एंड वी हैव सेल्स, और सेल्स का हम अकाउंट भी बनाए, यानी हमने कितनी चीज़ें खरीदी थी और हमने कितनी चीज़ें बेच डाली. अब मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक, if you do not prepare a separate account actually for this, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें यहाँ से मिलता है परचेजेस से. लेट्स अज्यूम कि मैंने इस साल परचेज किए थे. फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग विद व्हाट, आई एम डीलिंग विद से एनिमल्स. तो मैंने से फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग विद हॉर्सेस, तो आई एम जस्ट अ हॉर्स बिजनेसमैन. तो इस साल मेरी जो परचेजेस थी, यानी मैंने से अरेबियन हॉर्सेस मैंने परचेज किए थे, से 100. सो दिस विल बी इन माय परचेज अकाउंट. ग्रेट. तो परचेज अकाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में मिलेगा. एंड आउट ऑफ दीज 100 हॉर्सेस आई हैव जस्ट सोल्ड आउट द 90. कितने मैंने बेच डाले? 90. एंड दिस विल बी माय सेल. एंड ये मुझे कहाँ मिलेगा? सेल्स अकाउंट. एंड यू विल सी द सेल्स अकाउंट वायर इन द ट्रायल बैलेंस. तो यूजुअली ये जो 10 हॉर्सेस की जो गैप यहाँ रही हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक विच रिमेन्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड विद यू विच इज अनसोल्ड. तो एक्चुअली इट इज़ द फ्रेगमेंट ऑफ दिस परचेजेस. ये परचेजेस का ही एक फ्रेगमेंट रहता है हमारे पास, एंड दैट्स व्हाई इट ऑलवेज अपीयर्स आउटसाइड ऑफ द ट्रायल. मोस्टली यू विल सी इट कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, सो वेयर यू विल सी दिस क्लोजिंग स्टॉक. तो ये आप यहाँ पर पाओगे. से फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू मेक अगेन दिस ट्रायल बैलेंस. ये है हमारी ट्रायल बैलेंस अगेन. सो दिस इज़ द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज़ सीरियल नंबर, एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द लेजर. तो यहाँ पर याद रखना है हमने कि ये है हमारा सीरियल नंबर, और ये है नेम ऑफ द लेजर अकाउंट. लेजर, यहाँ पर आपको परचेज मिलेगा, सेल्स मिलेगा, परचेज रिटर्न भी, सेल्स रिटर्न भी, एंड दिस इज़ माय डेबिट बैलेंस. और यहाँ पर हमें क्रेडिट बैलेंस मिलेगी. तो यूजुअली व्हाट वी सी कि ये जो ट्रायल बैलेंस, जब आप इसकी बैलेंसिंग करोगे, तो यू विल सी दैट हियर इन द फुट नोट आउटसाइड ऑफ दिस ट्रायल यू विल सी दिस क्लोजिंग स्टॉक लाइंग हियर, क्लोजिंग स्टॉक. तो याद रखना है आपने कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बिल्कुल बाहर रहता है. सो इफ़ समबडी विल से व्हाई, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का एक अलग सेपरेट अकाउंट नहीं होता है हमारे पास, बिकॉज वी डोंट नो कि कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा. सो वी हैव, आई जस्ट गिवन यू द एग्जांपल. मैंने तो परचेज किए थे कितने, आई हैव परचेज 100 हॉर्सेस, अरेबियन हॉर्सेस. आई डोंट नो कि इसमें कुछ बचेगा मेरे पास एट द एंड ऑफ माई अकाउंटिंग पीरियड और नॉट. सो आई एम लेफ्ट विद 10 हॉर्सेस, एंड दिस इज एक्चुअली अ फ्रेगमेंट ऑफ द विच इज़ ऑलरेडी बीन काउंटेड इन यूर परचेजेस. तो ये हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है इसके ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलता है. सो इफ समबडी विल आस्क यू व्हाई, बिकॉज वी डोंट हैव सेपरेट अकाउंट फॉर द क्लोजिंग स्टॉक, एंड because we don't know how much this stock will left at the end of the year or at the end of the period or at the end of the day. तो याद रखना है कि closing stock जो trial balance में होगा ना, it will always be outside of the trial. तो why? Because we don't have a separate account for closing stock. इसका एक separate account हमारे पास नहीं रहता है. Great. And the last thing you have to remember about the provisions and reserves. Reserve and provisions. The case of reserve and provision, these are some supplementary items that you need to keep in mind, because just you are going facing some professional exams like JKSSB, UPSC, etc., or maybe in your class 11 to 12, or maybe CACS, CMA. These questions are asked because these are tricky, and this is the knowledge that you must maintain in your mind. So then we have the case of reserve
and provision. Case of reserve and provisions. पहले मैं आपसे इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ लिटरली, क्योंकि हम अलग से इंशाल्लाह टॉपिक रिजर्व एंड प्रोविजंस आने वाला है, जस्ट लर्न इट डीपली. तो रिजर्व इज़ व्हाट? इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ kept aside for unknown occurrence of the future. A fragment of the profit which is kept aside for unknown occurrence of the future. यानी बिजनेस में जब हमारे पास प्रॉफिट्स होता है या कैश होता है, उसमें से हम एक फ्रेगमेंट काट के साइड में रख देते हैं. We just say this is the profit. ये वाला फ्रेगमेंट मैंने इसमें काट दिया. I keep it as a reserve. For what? For unknown occurrences, for unknown calamities. For example, इसमें एक मैंने नाम रखा है. See, this is work first aid reserve, और work means compensation reserve. First aid reserve. यार ये मैंने किस लिए क्रिएट किया कि यार क्या पता कल किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो, तो ये वाला रिजर्व मुझे उस टाइम काम आए. यस, जैसे आप यू माइट हैव सीन दिस प्रैक्टिस इन योर हाउसेस एज वेल. घर के जो सदस्य होते हैं, नो, द हेड ऑफ द फैमिली, व्हेन ही कम्स बैक आफ्टर गेटिंग सैलरी आफ्टर एट द एंड ऑफ द मंथ, वो हमारी मम्मी को से गिविंग रुपीज़ 10,000, यार इसको अपनी वाइफ से कहता है कि इसको बचा के रखना, मे बी in the future our these kids and kids, our relatives, or maybe our children, जो बच्चे होंगे, क्या पता खुदा ना खास्ता वो बीमार हो जाए, तो दिस विल हेल्प यू. बट वी डोंट नो, हमें तो पता ही नहीं कोई होगा कि नहीं होगा. दिस इज अ फ्यूचर अनसर्टेन ऑकरेंस. इस वाली चीज़ को हम क्या करें? वी कॉल इट रिजर्व. एंड वी हैव अगेन, दिस इज एक्चुअली अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट. देन वी हैव प्रोविजंस. प्रोविजन इज अगेन अ फ्रेगमेंट ऑफ अ प्रॉफिट और अ कैश विच इज़ एक्चुअली a charge, जिस पर हम इंशाल्लाह अलग से डिबेट भी कर लेंगे कहीं when I'll take it. तो it is again for the future preparations, but for your for known occurrences. ये उस फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए आप रखते हो कि जहाँ पर आपको मालूम होगा कि यार ये तो होने ही वाली चीज़ है. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स. तो आई नो कि यार मेरी मशीनरी का वैल्यू साल दर साल it's getting reduced by ₹10,000, और ये तो होने वाला ही है. So I know कि after 10 years my machine is going to be expired and it will fetch me nothing. Its scrap value maybe it will be 0. तो इसके लिए अगर मैं कोई प्रिपरेशन कर लेता हूँ तो दिट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोविजन. सो अभी आपने इसको टेम्पररी ऐसे ही याद रखना है. देन वंस विल टेक इट, इट्स एक्चुअली अ सेपरेट चैप्टर. तो यहाँ पर आपने याद क्या रखना है कि ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट क्या होता है. चाहे आपके रिजर्व्स होंगे या प्रोविजंस होंगे, बोथ डज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. याद रखना है कि बोथ डज हैव क्रेडिट बैलेंस. ग्रेट. चाहे वो आपकी जनरल रिजर्व्स होंगे, स्पेसिफिक रिजर्व होंगे, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व्स होंगे, चाहे आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. जस्ट कीप इट इन माइंड बिकॉज यू क्रिएटेड आउट ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट मीन्स the owner's capital, that is simply a liability. So we say that reserves and provisions have what? Credit balance. So it will be, जैसे आप trial balance बनाओगे ना, so it will be written on what? On the credit side. And the last thing that you need to keep in mind कि सबसे essential जो feature और सबसे essential character जो trial balance का रहता है, it gives you a foundation, actually it makes you a pool for the preparation of the coming statements. Great. चाहे आपका वो इनकम स्टेटमेंट होगा, चाहे आपका बैलेंस शीट होगा, या कैश फ्लो होगा, या ट्रेडिंग अकाउंट होगा. सो इट इज़ द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम वेयर यू डिराइव ऑल द रॉ मटेरियल, द इनपुट ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट्स. तो ये याद रखना है कि इसी ट्रायल बैलेंस से ही हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, और बैलेंस शीट भी. ग्रेट. सो इट गिव्स यू अ रॉ मटेरियल, अ फाउंडेशन फॉर ऑल दीज स्टेटमेंट्स. So this is all about what trial balance. So hope you have just got it. So if you got it, please do comment, do share, and do subscribe, or do please give us your feedback. How, if you want to add something more to my teaching style, because it's a learning process, and till to the last day we have to learn. Still I'm a student of the same thought. Even though I've just done my PhD.
तो अभी भी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ. So I have been in this field maybe from last 8 to 10 years.